दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल बातें साहित्य की पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत। मित्रों, मोहन राकेश के नाटक आधे अधूरे के अंतर्गत पिछले भाग में हमने देखा कि लड़के की बातों से परेशान होकर स्त्री अंत में कहती है, मेरे पास अब बहुत साल नहीं है जीने को, पर जितने हैं उन्हें मैं इसी तरह और निपटे हुए नहीं काटूंगी। मेरे करने से जो कुछ हो सकता था इस घर का हो चुका आज तक। मेरी तरफ से यह अंत है, उसका निश्चित अंत। एक खंडर की आत्मा को व्यक्त करता हल्का संगीत बजता है। लड़का अपनी कटी तस्वीर पल पल हाथ में लेकर देखता है, फिर चकचक उसे बड़े बड़े टुकड़ों में कतरने लगता है जो नीचे फर्श पर बिखरते जाते हैं। प्रकाश आकृतियों पर धुंधला कर कमरे के अलग अलग कोनों में सिमटता विलीन होने लगता है। मंच पर पूरा अंधेरा होने के साथ संगीत रुक जाता है, पर कैंची की चकचक फिर भी कुछ क्षण सुनाई देती रहती है। आइए अंतराल के पश्चात की कथा को देखते हैं। दो अलग अलग प्रकाश वृत्तों में लड़का और बड़ी लड़की को दिखाया गया है। लड़का सोफे पर आधा लेटकर टांगे हिलाता सामने पेशेंस के पत्ते फैलाए, बड़ी लड़की पढ़ने की मेज पर प्लेट पर रखे स्लाइसों पर मक्खन लगाती दिखती है। पूरा प्रकाश होने पर कमरे में वह बिखराव नजर आता है जो एक दिन ठीक से देखरेख न होने से आ सकता है। यहाँ वहां चाय की खाली प्यालियां, उतरे हुए कपड़े और ऐसी ही अस्त व्यस्त चीजें दिखाई देती। बड़ी लड़की कहती है, ये डब्बा खोल देगा तू? लड़का पत्तों में व्यस्त कहता है, मुझसे नहीं खुलेगा। बड़ी लड़की, नहीं खुलेगा तो लाया किस लिए था? लड़का कहता है, तूने कहा था जो जो उधार मिल सके ले आ बनिए से। मैं उधार में एक फोन भी कराया। बड़ी लड़की, कहाँ? लड़का कहता है, जुनेजा अंकल के यहाँ। बड़ी लड़की, डैडी से बात हुई? लड़का, नहीं। बड़ी लड़की, तो? लड़का कहता है, जुनेजा अंकल से हुई। बड़ी लड़की, कुछ कहा उन्होंने? लड़का, बात हुई इसका मतलब यह नहीं कि। बड़ी लड़की, मतलब डैडी के घर आने के बारे में? लड़का कहता है, कहा नहीं आएंगे। बड़ी लड़की, नहीं आएंगे? नहीं। तो पहले क्यों नहीं बताया तूने? मैं ऐसे ही ये सैंडविच सैंडविच। लड़का कहता है, मैंने सोचा चीज सैंडविच तुझे खुद पसंद है इसलिए कह रही है। बड़ी लड़की, मैंने कहा नहीं था कि मामा के दफ्तर से लौटने तक डैडी भी आ जाए शायद। चीज सैंडविच दोनों को पसंद है। लड़का, जुनेजा अंकल को भी पसंद है, वे आएंगे उन्हें खिला देना। बड़ी लड़की, कहाँ है आएंगे? लड़का, मामा से बात करना चाहते हैं, 6 साढ़े 6 तक आए शायद। बड़ी लड़की, मामा का मूड वैसे ही ऑफ है, ऊपर से वे आकर बात करेंगे तो। चेहरा देखा था मामा का सुबह दफ्तर जाते वक्त? लड़का कहता है, मैं पढ़ा ही नहीं सामने। बड़ी लड़की, रात से ही चुप थी, सुबह तो इतनी चुप पहले कभी नहीं देखा। लड़का, बात हुई थी तेरी कुछ? बड़ी लड़की, यही चाय वाय के बारे में। लड़का, साड़ी तो बहुत बढ़िया बांध कर गई है, जैसे किसी ब्याह का न्योता हो। बड़ी लड़की, देखा था तूने? झलक पड़ी थी जब बाहर निकल रही थी। बड़ी लड़की, मैंने सोचा दफ्तर से कहीं और जाएंगी वह, कहा 5:30 तक आ जाएंगी रोज की तरह। लड़का, तूने पूछा था? बड़ी लड़की, इसलिए पूछा था कि मैं भी उसी हिसाब से अपना प्रोग्राम, पर सच कुछ पता नहीं चला। किस चीज का? बड़ी लड़की कहती है कि मन में क्या सोच रही है। कहा तो कि 5:30 तक लौट आएंगी, पर चेहरे पर लगता था जैसे। जैसे? बड़ी लड़की कहती है, जैसे सचमुच मन में कोई फैसला कर लिया हो। और लड़का, अच्छा नहीं है यह? बड़ी लड़की, अच्छा कहता है इसे? लड़का, इसीलिए कि हो सकता है कुछ न कुछ हो इसमें। क्या हो? कुछ भी। जो चीज बरसों से एक जगह रुकी है वह रुकी ही नहीं चाहिए। बड़ी लड़की, तो तू सचमुच चाहता है कि। लड़का अपनी बाजी का अंतिम पत्ता चलता हुआ कहता है, सचमुच चाहता हूं कि बात किसी भी एक नतीजे तक पहुंच जाए। तू नहीं चाहती? और पत्ते समेटता उठ खड़ा होता है। बड़ी लड़की कहती है, मुझे तेरी बातों से डर लगता है आजकल। लड़का उसकी तरफ आता हुआ कहता है, पर गलत तो नहीं लगती मेरी बातें? बड़ी लड़की, पता नहीं,
सही भी नहीं लगती। हालांकि डब्बा और टिन कटर हाथ में लेकर कहती है, यह डब्बा। लड़का, इस टिन कटर से नहीं खुलेगा, इसकी नोक इतनी मर चुकी है कि। बड़ी लड़की, तो क्या करें फिर? लड़का, कोई और चीज नहीं है? बड़ी लड़की, मैं कैसे बता सकती हूँ, मैं तो इतनी बेगानी महसूस करती हूँ अब इस घर में कि। लड़का, पहले नहीं करती थी? बड़ी लड़की कहती है, पहले पहले तो। लड़का कहता है, महसूस करना ही महसूस नहीं होता था, और कुछ कुछ महसूस होना शुरू हुआ तो पहला मौका मिलते ही घर से चली गई। लड़की तीखी पड़कर कहती है, तो फिर कल वाली बात कह रहा है? लड़का, बुरा क्यों मानती है? मैं खुद को बेगाना महसूस करता हूँ यहाँ, और महसूस करना शुरू किया है मैंने तेरे जाने के दिन से। बड़ी लड़की, मेरे जाने के दिन से? लड़का, महसूस शायद पहले भी करता था, पर सोचना तभी से शुरू किया है। बड़ी लड़की, और सोचकर जाना है कि। लड़का, एक खास चीज है इस घर के अंदर जो। बड़ी लड़की अस्थिर होकर कहती है, तू भी यही कहता है? लड़का पूछता है, और कौन कहता है? बड़ी लड़की, कोई भी, पर कौन सी चीज है वह? लड़का स्थिर दृष्टि से उसे देखता हुआ कहता है, तू नहीं जानती? बड़ी लड़की आंखें बचाती हुई कहती है, मैं कैसे? लड़का, तुझसे तो मैंने जाना है उसे, और तू कहती है तू कैसे? बड़ी लड़की, तूने मुझसे जाना है उसे? मैं नहीं समझी। लड़का, ठीक है ठीक है, उस चीज को जानकर भी न जानना ही बेहतर है शायद, पर दूसरे को धोखा दे भी ले आदमी, अपने आप को कैसे दे? बड़ी लड़की इस तरह हो जाती है कि उसका हाथ ठीक से स्लाइस पर मक्खन नहीं लगा पाता। वह कहती है, तू तो बस हमेशा ही। देख, ऐसा है कि मैं कह रही थी तुझसे कि। भाई, ये डब्बा खुला कर ला पहले कहीं से, या अगर नहीं खुलेगा तो। लड़का, हाथ कांप क्यों रहा है तेरा? और डब्बा लेता हुआ कहता है, अभी खुल जाता है यह, तेज औजार चाहिए, 1 मिनट नहीं लगेगा। और बाहर के दरवाजे से चला जाता है। बड़ी लड़की काम जारी रखने की कोशिश करती है, पर हाथ नहीं चलते तो छोड़ देती है। बड़ी लड़की माथे पर हाथ फेरती शिथिल स्वर में कहती है, कैसे कहता है यह? मैं सचमुच जानती हूँ क्या? सिर को झटक लेती है, जैसे अंदर एक बवंडर उठ रहा हो। कोशिश से अपने को सहेज कर उठ पड़ती है, और अंदर के दरवाजे के पास जाकर आवाज देती है, किन्नी। जवाब नहीं मिलता, तो एक बार अंदर झांक कर लौट आती है, और कहती है, कहाँ चली जाती है? सुबह स्कूल जाने से पहले रोना कि जब तक चीजें नहीं आएंगी नहीं जाएगी, और अब दिन भर पता नहीं कब घर में है कब बाहर है। लड़का बाहर के दरवाजे से छोटी लड़की को अंदर ढकेलता है, और कहता है, चल अंदर। छोटी लड़की अपने को बचाकर बाहर जाती भाग जाना चाहती है, पर वह उसे बांह से पकड़ लेता है। कहा है अंदर चल। बड़ी लड़की ताव से, यह क्या हो रहा है? छोटी लड़की, देख लो बिन्नी, यह मुझे। और झटके से हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, पर लड़का उसे सख्ती से खींचकर अंदर ले आता है। लड़का कहता है, इधर आना, पता चलता है तुझे। बड़ी लड़की पास आकर छोटी लड़की की बांह छुड़ाती है, और कहती है, छोड़ दे इसे, किया क्या है इसने जो? लड़का डिब्बा उसे देता हुआ कहता है, यह डिब्बा ले, खुल गया है। और छोटी लड़की पर तमाचा उठाकर, इसे तो मैं अभी। बड़ी लड़की उसका हाथ रोकती हुई कहती है, सिर फिर गया तेरा? लड़का, फिर नहीं, फिर जाएगा। भाई जो। बड़ी लड़की, क्या बात है? लड़का कहता है, इससे पूछ क्या बात हुई। माय गॉड। बड़ी लड़की पूछती है, क्या बात हुई है किन्नी, क्या कर रही थी तू? छोटी लड़की जवान न देकर सुबकने लगती है, बता ना क्या कर रही थी? छोटी लड़की चुपचाप सुबकती रहती है। लड़का कहता है, कर नहीं, कह रही थी किसी से कुछ। बड़ी लड़की, क्या? लड़का कहता है, इसी से पूछ। बड़ी लड़की छोटी लड़की से कहती है, बोलती क्यों नहीं, जबान सिल गई है तेरी? लड़का कहता है, सिल नहीं, थक गई है बताने में कि औरतें और मर्द किस तरह से आपस में। बड़ी लड़की, क्या? लड़का कहता है, पूछ ले इससे, अभी बताती कि तुझे सब, तो सुरेखा को बता रही थी बाहर। छोटी लड़की सुबकने के बीच कहती है, वह बता रही थी मुझे कि मैं उसे बता रही थी। लड़का कहता है, तू बता रही थी। छोटी लड़की, वह बता रही थी। लड़का, तू बता रही थी।
अचानक मुझ पर नजर पड़ी कि मैं पीछे खड़ा सुन रहा हूं तो छोटी लड़की, सुरेखा भागी थी कि मैं भागी थी? लड़का कहता है, तू भागी थी। छोटी लड़की, सुरेखा भागी थी, तू भागी थी और मैंने पकड़ लिया दौड़कर। तो लगी चिल्लाकर आसपास को सुनाने कि ये मम्मा से मेरी शिकायतें करता है और मम्मा घर पर नहीं है, इसलिए मैं इसे पीट रहा हूँ। बड़ी लड़की छोटी लड़की से कहती है, यह सच कह रहा है? छोटी लड़की कहती है, बात सुरेखा से की थी, वह बता रही थी कि कैसे उसके मम्मी डैडी। बड़ी लड़की सख्त पड़कर, और तुझे शौक है जानने का कि कैसे उसके मम्मी डैडी आपस में? लड़का कहता है, आपस में नहीं, यही तो बात थी खास। बड़ी लड़की कहती है, चुप रहे अशोक। छोटी लड़की, इससे कभी कुछ नहीं कहता कोई, रोज किसी किसी बात पर मुझे पीट देता है। बड़ी लड़की पूछती है, क्यों पीट देता है? छोटी लड़की कहती है, क्योंकि मैं सब चीजें इसे नहीं ले जाने देती उसे देने। बड़ी लड़की पूछती है, किसे देने? छोटी लड़की कहती है, वह जो है इसकी, कभी मेरी बर्थडे प्रेजेंट की चूड़ियां दे आता है उसे, कभी कभी मेरे प्राइस का फाउंटेन पेन। मैं अगर मम्मा से कह देती हूँ, अकेले में मेरा गला दबाने लगता है। बड़ी लड़की लड़के से कहती है, किसकी बात कर रही है यह? लड़का कहता है, ऐसे ही पक रही है झूठ मूठ। छोटी लड़की, झूठ मूठ? मेरी फाउंटेन पेन वर्णा के पास नहीं है? बड़ी लड़की पूछती है, वर्णा कौन? छोटी लड़की कहती है, वही उद्योग सेंटर वाली जिसके पीछे जूतियां चटकाता फिरता है। लड़का फिर से उसे पकड़ने को होकर, तू ठहर जा, आज मैं तेरी जान निकाल कर रहूंगा। छोटी लड़की उससे बचने के लिए इधर उधर भागती है। लड़का उसका पीछा करता है। बड़ी लड़की कहती है, अशोक। लड़का कहता है, आज मैं नहीं छोड़ने का इसे, इसकी जबान जिस तरह से खुल गई है उससे। छोटी लड़की रास्ता पाकर बाहर के दरवाजे से निकल जाती है और जाती हुई कहती है, वरना उद्योग सेंटर वाली लड़की, वरना उद्योग सेंटर वाली लड़की, वरना उद्योग सेंटर वाली लड़की। लड़का उसके पीछे बाहर जाने ही लगता है कि अचानक स्त्री को अंदर आते देखकर ठिठक जाता है। स्त्री अंदर आती है जैसे वहां की किसी चीज से उसे मतलब ही नहीं। वातावरण के प्रति उदासीनता के अतिरिक्त चेहरे पर संकल्प और असमंजस का मिला जुला भाव। उन लोगों की ओर न देखकर वह हाथ का सामान परे की एक कुर्सी पर रखती है। लड़का अपने को एक भौंडी स्थिति में पाता है। इस चीज उस चीज को छूकर देखने लगता है। बड़ी लड़की प्लेट, स्लाइसर और चीज का डब्बा लिए अहाते के दरवाजे की तरफ चल देती है और स्त्री के पास से गुजरती हुई कहती है, मैं चाय लेकर आती हूँ अभी। स्त्री कहती है, मुझे नहीं चाहिए। बड़ी लड़की, एक प्याली ले लेना, और चली जाती है। स्त्री कमरे के बिखराव पर एक नजर डालती है, पर सिवाय अपने साथ लाई चीजों को यथास्थान रखने के और किसी चीज को हाथ नहीं लगाती। बड़ी लड़की लौट कर आती है और पत्ती का खाली पैकेट दिखाती कहती है, पत्ती खत्म हो गई। स्त्री कहती है, मैं नहीं लूंगी चाय। बड़ी लड़की, सबके लिए बना रही हूँ एक एक प्याली। लड़का कहता है, मेरे लिए नहीं। बड़ी लड़की, क्यों? पानी रख रही हूँ, सिर्फ पत्ती लानी है। लड़का कहता है, अपने लिए बनानी है बना ले। बड़ी लड़की कहती है, मैं अकेले पीऊंगी, इतने चाव से चीज सैंडविच बना रही हूँ। लड़का कहता है, मेरा मन नहीं है। स्त्री कहती है, मुझे चाय के लिए बाहर जाना है। बड़ी लड़की, तो तुम घर पर नहीं रहोगी इस वक्त? स्त्री कहती है, नहीं, जगमोहन आएगा लेने। बड़ी लड़की, यहाँ आएंगे वो? स्त्री कहती है, लेने आएगा वो, क्यों? बड़ी लड़की, वो भी आने वाले हैं अभी, जुनेजा अंकल। स्त्री, उनका कैसे पता है आने वाले हैं? बड़ी लड़की कहती है, अशोक ने फोन किया था, कह रहे थे कुछ बात करनी है। स्त्री कहती है, लेकिन मुझे कोई बात नहीं करनी है। बड़ी लड़की, फिर भी जब वे आएंगे ही तो? स्त्री कहती है, कह देना मैं घर पर नहीं हूँ, पता नहीं कब लौटूंगी। बड़ी लड़की, कहें इंतजार करते हैं तो? स्त्री कहती है, करने देना इंतजार। और कबर्ड से दो तीन पर्स निकाल कर देखती है कि उनमें से कौन सा साथ रखना चाहिए। बड़ी लड़की एक नजर लड़के को देख लेती है, जो लगता है किसी तरह वहां से जाने के बहाने ढूंढ रहा है। बड़ी लड़की एक पर्स को छूकर कहती है, यह अच्छा है, इनमें कब तक सोचती हो लौट आओगी? स्त्री उस पर्स को रखकर दूसरा निकालती है और कहती है, पता नहीं, बात करने में देर भी हो सकती है। बड़ी लड़की उस पर्स के लिए कहती है, यह और भी अच्छा है, अगर पूछे कहाँ गई, किसके साथ गई हैं? स्त्री कहती है, कहना बताया नहीं, या जगमोहन आया था लेने? एक नजर फिर कमरे में डालकर कहती है, इतना गंदा पड़ा है। बड़ी लड़की कहती है, समेट रही हूँ।
और व्यस्त होती हुई कहती है, बताना ठीक होगा उन्हें? स्त्री पूछती है, क्यों? बड़ी लड़की, ऐसे ही वे जाकर डैडी से बतलाएंगे खामखा। स्त्री कहती है, तो क्या होगा? कुछ चीजें खुद उठाकर उसे देती है और कहती है, अंदर रखा अभी। बड़ी लड़की, होगा यही कि स्त्री कहती है, एक आदमी के साथ चाय पीने जा रही हूं मैं, कहीं चोरी करने तो नहीं? बड़ी लड़की कहती है, तुम्हें तो पता ही है डैडी जगमोहन अंकल को। स्त्री पूछती है, पसंद भी करते हैं तेरे डैडी किसी को? बड़ी लड़की, फिर भी थोड़ा जल्दी आ सको तुम तो। स्त्री कहती है, मुझे उससे कुछ जरूरी बात करनी है। उसे कई काम थे शाम को जो उसने मेरी खातिर कैंसिल किए हैं। बेकार आदमी नहीं है कि जब चाहा बुला लिया, जब चाहा कह दिया जाओ अब। लड़का अस्थिर भाव से टहलता दरवाजे के पास पहुंच जाता है और कहता है, मैं जा रहा हूं बिन्नी। बड़ी लड़की कहती है, तू कहाँ जा रहा है? लड़का कहता है, यहीं तक जरा, आ जाऊंगा थोड़ी देर में। बड़ी लड़की कहती है, तो जुनेजा अंकल के आने पर मैं? लड़का कहता है, आ जाऊंगा तब तक शायद। बड़ी लड़की कहती है, शायद? लड़का कहता है, नहीं, आ ही जाऊंगा, और चला जाता है। बड़ी लड़की पीछे से दरवाजे की तरफ बढ़ती हुई कहती है, सुन अशोक। लड़का नहीं रुकता तो होंठ सिकोड़ स्त्री की तरफ लौट आती है और कहती है, कम से कम पत्ते लेकर दे जाता। स्त्री जैसे कहने से पहले तैयारी करके कहती है, तुमसे एक बात करना चाहती थी। बड़ी लड़की कहती है, यह सब छोड़ आऊं अंदर? वहां भी कितना कुछ बिखरा है, सोचती हूँ जगमोहन अंकल के आने से पहले। स्त्री कहती है, मुझे जरा सी बात करनी है। बड़ी लड़की कहती है, बताओ। स्त्री कहती है, अगली बार आने पर मैं यहाँ न मिलूं शायद। बड़ी लड़की कहती है, कैसी बात कर रही हो? स्त्री कहती है, जगमोहन को आज मैंने इसीलिए फोन किया था। बड़ी लड़की, तो? स्त्री, तो अब जो भी हो, मैं जानती थी एक दिन आना ही है ऐसा। बड़ी लड़की, तो तुमने पूरी तरह सोच लिया है कि? स्त्री हल्के से आंखें मूंद कर कहती है, बिल्कुल सोच लिया है, और आंखें झपकाती कहती है, जा तू अब। बड़ी लड़की पल भर चुपचाप उसे देखती खड़ी रहती है, फिर सोचते भाव से अंदर को चल देती है और कहती है, और सोच लेती थोड़ा, और चली जाती। स्त्री कहती है, कब तक और? गले की माला को उंगली से लपेटते हुए झटके लगाने से माला टूट जाती है। परेशान होकर माला को उतार देती है और कबर्ड से दूसरी माला निकाल लेती है। साल पर साल, इसका यह हो जाए, उसका वह हो जाए। मालाओं का डिब्बा रखकर कबर्ड को बंद करना चाहती है, पर बीच की चीजों के अव्यवस्थित हो जाने से कबर्ड ठीक से बंद नहीं होती। वह कहती जा रही है, एक दिन, दूसरा दिन, नहीं बंद हो पाता तो उसे पूरा खोलकर झटके से बंद करती है और फिर कह रही है, एक साल, दूसरा साल। कबर्ड के नीचे रखे जूते चप्पलों को पैर से टटोल कर एक चप्पल निकालने की कोशिश करती है, पर दूसरा पैर नहीं मिलता तो सबको ठोकरें लगाकर पीछे हटा देती और कह रही है, अभी और सोचूं थोड़ा। ड्रेसिंग टेबल के सामने चली जाती है, कुछ पल असमंजस में रहती है कि वहां क्यों आई है, फिर ध्यान हो आने से आईने में देखकर माला पहनने लगती है। पहनकर अपने को ध्यान से देखती है, गर्दन उठाकर और खाल को मसलकर चेहरे की झुर्रियां निकालने की कोशिश करती है और कह रही है, कब तक, क्यों? फिर समझ में नहीं आता कि क्या करना है। ड्रेसिंग टेबल की कुछ चीजों को ऐसे ही उठाती रखती है। क्रीम की शीशी हाथ में आ जाने पर पल भर उसे देखती रहती है, फिर खोल लेती है और कहती है, घर दफ्तर, घर दफ्तर। क्रीम चेहरे पर लगाते हुए ध्यान आता है कि वह इस वक्त नहीं लगानी थी। उसे एक और रख शीशी उठा लेती है, उसमें से लोशन रुई पर लेकर सोचती है, कहाँ लगाए, और कहीं का नहीं सूझता तो उससे कलाइयां साफ करने लगती है। सोचो सोचो, और ध्यान सिर के बालों में अटक जाता है। अनमनेपन में लोशन वाली रुई सिर पर लगाने लगती है, पर बीच में ही हाथ रोककर उसे अलग रख देती है। उंगलियों से टटोल कर देखती है कि कहाँ सफेद बाल ज्यादा नजर आ रहे हैं। कंघी ढूंढती है पर वह मिलती नहीं। उतावली में सभी खाने दराजे देख डालती है, आखिर कंघी वहीं तौलिए के नीचे से मिल जाती है। चक चक किट किट, चक चक किट किट, क्या सोचो? कंघी से सफेद बालों को ढकने लगती है। ध्यान आंखों की झाइयों पर चला जाता है।
तो कंघी रखकर उन्हें सहलाने लगती है। तभी पुरुष 3 बाहर के दरवाजे से आता है, सिगरेट के कश खींचकर छल्ले बनाता है। स्त्री उसे नहीं देखती तो वह राख झाड़ने के लिए तिपाई पर रखी एस्ट्रे की तरफ बढ़ जाता है। स्त्री पाउडर की डब्बी खोलकर आंखों के नीचे पाउडर लगाती है। डब्बी वाला हाथ कांप जाने से थोड़ा पाउडर बिखर जाता है और उस सास के साथ कहती है, कुछ मत सोचो। उठ खड़ी होती है, एक बार अपने को अच्छी तरह आईने में देख लेती है। पुरुष 3 पहले सिगरेट से दूसरा सिगरेट सुलगाता है। स्त्री कह रही है, होने दो जो होता है, और सोफे की तरफ मुड़ती ही है कि पुरुष 3 पर नजर पड़ने से ठिठक जाती है। आंखों में एक चमक भर आती है। पुरुष 3 काफी कोमल स्वर में कहता है, हेलो कुक्कू। स्त्री कहती है, अरे पता ही नहीं चला तुम्हारे आने का। पुरुष 3 कहता है, मैंने देखा अपने से ही बात कर रही हो कुछ, इसीलिए। स्त्री कहती है, इंतजार में ही थी मैं, तुम सीधे आ रहे हो दफ्तर से। पुरुष 3 कस खींचकर छल्ले बनाता है और कहता है, सीधा ही समझो। स्त्री कहती है, समझो यानी कि नहीं। पुरुष 3 नाउ आओ, 2 मिनट रुका बस, पोल स्टोर में एक डिजाइन देना था उनका, फिर घर जाकर नहाया और सीधे। स्त्री कहती है, सीधा कहते हो इसे। पुरुष 3 छल्ले बनाता हुआ कहता है, तुम नहीं बदले बिल्कुल, उसी तरह डांटती हो आज भी। पर बात ऐसी है कोको डियर कि दफ्तर के कपड़ों में सारी शाम उलझन होती, इसलिए सोचा कि। स्त्री कहती है, लेकिन मैंने कहा नहीं था बिल्कुल सीधे आना, बिना एक भी मिनट जाया किए। पुरुष 3 कहता है, जाया कहाँ किया 1 मिनट भी, पोल स्टोर में तो। स्त्री कहती है, रहने दो अब, तुम्हारी बहानेबाजी नई नहीं है मेरे लिए। पुरुष 3 सोफे पर बैठता है, कह लो जो चीज चाहे, बिना वजह लगाम खींचे जाना मेरे लिए भी नई चीज नहीं है। स्त्री कहती है, बैठ रहे हो, चलना नहीं है। पुरुष 3 कहता है, 1 मिनट चल ही रहे हैं बस, बैठो। स्त्री अनमने ढंग से सोफे पर बैठ जाती है। पुरुष 3 कहता है, जिस तरह फोन किया तुमने अचानक, उससे मुझे कहीं लगा कि। स्त्री की आंखें उमड़ आती है, वह उसके हाथ पर हाथ रखकर कहती है, जो। पुरुष 3 हाथ सहलाता हुआ कहता है, क्या बात है कुकू। स्त्री कहती है, मैं वहां पहुंच गई हूँ जहां पहुंचने से डरती रही हूँ जिंदगी भर। मुझे आज लगता है कि। पुरुष 3 हाथ पर हल्की थपकियां देता हुआ कहता है, परेशान नहीं होते इस तरह। स्त्री कहती है, मैं सच कह रही हूँ, आज अगर तुम मुझसे कहो कि। पुरुष 3 अंदर की तरफ देखकर कहता है, घर पर कोई नहीं है। स्त्री कहती है, बिन्नी है अंदर, और वह हाथ हटा लेता है। पुरुष 3 कहता है, यही है वह, उसका तो सुना था कि। स्त्री कहती है, हाँ, पर आई हुई है कल से। पुरुष 3 सबका देखा है उसे, कितने साल हो गए। स्त्री कहती है, अब आ रही होगी बाहर, देखो तुमसे बहुत बहुत बातें करनी है मुझे आज। पुरुष 3 कहता है, मैं सुनने के लिए ही तो आया हूँ, फोन पर तुम्हारी आवाज से ही मुझे लग गया था कि। स्त्री कहती है, मैं बहुत। वो थी उस वक्त। पुरुष 3 मैं तो इस वक्त भी हो। स्त्री, तुम कितनी अच्छी तरह समझते हो मुझे, कितनी अच्छी तरह। इस वक्त मेरी जो हालत है अंदर से। और उसका स्वर भर्रा जाता है। पुरुष 3 कहता है, प्लीज। स्त्री कहती है, जो। पुरुष 3 बोलो। स्त्री, तुम जानते हो मैं। एक तुम ही हो जिस पर मैं। पुरुष 3 कहती क्यों हो, कहने की बात है यह। स्त्री फिर भी मुंह से निकल जाती है, देखो ऐसा है कि। नहीं, बाहर चलकर ही बात करूंगी। पुरुष 3 कहता है, एक सुझाव है मेरा। स्त्री, बताओ। पुरुष 3 कहता है, बात यही कर लो जो करनी है, उसके बाद। स्त्री कहती है, ना ना, यहाँ नहीं। पुरुष 3 क्यों। स्त्री कहती है, यहाँ हो ही नहीं सकेगी बात मुझसे। हाँ, तुम कुछ वैसा समझते हो बाहर चलने में मेरे साथ, तो। पुरुष 3 कहता है, कैसी बात करती हो, तुम जहां भी कहो चलते हैं, मैं तो इसीलिए कह रहा था कि। स्त्री कहती है, मैं जानती हूँ सब, तुम्हारी बात गलत नहीं समझती मैं कभी। पुरुष 3 कहता है, तो बताओ कहाँ चलोगी। स्त्री कहती है, जहां ठीक समझो तुम। पुरुष 3 मैं ठीक समझूं, हमेशा तुम ही नहीं तय किया करती थी। स्त्री कहती है, गिंजा कैसा रहेगा।
वहां वही कोने वाली टेबल खाली मिल जाए शायद। पुरुष 3, पूछो नहीं, यह कहो गिंजा। स्त्री कहती है, या यॉक्स, वहां इस वक्त ज्यादा लोग नहीं होते। पुरुष 3 कहता है, मैंने कहा ना। स्त्री कहती है, अच्छा, उस छोटे रेस्तरां में चलें जहां के कबाब तुम्हें बहुत पसंद है। मैं तब के बाद कभी वहां नहीं गई। पुरुष 3 हिचकिचाहट के साथ कहता है, वहां जाता नहीं वैसे मैं वहां अब, पर तुम्हारा वहीं के लिए मन हो तो चल भी सकते हैं। स्त्री कहती है, देखो एक बात तो बता ही दूं तुम्हें चलने से पहले। पुरुष 3 छल्ले छोड़ता हुआ कहता है, क्या बात? स्त्री कहती है, मैंने कल एक फैसला कर लिया है मन में। पुरुष 3 कहता है, हाँ हाँ। स्त्री कहती है, वैसे उन दिनों भी सुनी होगी तुमने ऐसी बात मेरे मुंह से, पर इस बार सचमुच कर लिया है। पुरुष 3 इस बात को आत्मसात करता हुआ कहता है, पल भर की खामोशी जिसमें वह कुछ सोचता हुआ इधर उधर देखता है, फिर जैसे किसी किताब पर आंख अटक जाने से उठकर शेल्फ की तरफ चला जाता है। स्त्री कहती है, उधर क्यों चले गए? पुरुष 3 शेल्फ से किताब निकालता हुआ कहता है, ऐसे ही यह किताब देखना चाहता था जरा। स्त्री कहती है, तुम्हें शायद विश्वास नहीं आया मेरी बात पर। पुरुष 3 कहता है, सुन रहा हूं मैं। स्त्री कहती है, मेरे लिए पहले भी असंभव था यहाँ यह सब सहना, तुम जानते ही हो, पर आकर बिल्कुल बिल्कुल असंभव हो गया है। पुरुष 3 पन्ने पलटता हुआ कहता है, तो मतलब है? स्त्री कहती है, ठीक सोच रहे हो तुम। पुरुष 3 किताब वापस रखता हुआ कहता है, और स्त्री उठकर उसकी तरफ आती है और कहती है, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मुझे हमेशा कितना अफसोस रहा है इस बात का कि मेरी वजह से तुम्हें भी तुम्हें भी इतनी तकलीफ उठानी पड़ी है जिंदगी में। पुरुष 3 अपनी गर्दन सहलाता हुआ कहता है, देखो, सच पूछो तो मैं अब ज्यादा सोचता ही नहीं इस बारे में। टहलता हुआ उसके पास से आगे निकल आता है। स्त्री कहती है, मुझे याद है तुम कहा करते थे, सोचने से कुछ होना हो तब तो सोचे भी आदमी। पुरुष 3 कहता है, हाँ वही तो। स्त्री कहती है, पर यह भी कि कल और आज में फर्क होता है ना? पुरुष 3, हाँ होता है, बहुत बहुत। स्त्री कहती है, इसीलिए कहना चाहती हूँ तुमसे कि बड़ी लड़की अंदर से आती है और पूछती है, मम्मा, अंदर जो कपड़े इस्त्री के लिए रखे हैं? और पुरुष 3 को देखकर कहती है, हेलो अंकल। पुरुष 3, हेलो हेलो, अरे वह ये तू ही है क्या? बड़ी लड़की, आपको क्या लगता है? पुरुष 3, इतनी सी थी तू तो, और स्त्री से कितनी बड़ी नजर आने लगी अब। स्त्री कहती है, हाँ यह चेहरा निकल आया है। पुरुष 3 कहता है, उन दिनों फ्रॉक पहना करती थी। बड़ी लड़की सचाती हुई कहती है, पता नहीं किन दिनों। पुरुष 3 कहता है, याद है कैसे मेरे हाथ पर काटा था इसने एक बार? बहुत ही शैतान थी। स्त्री सिर हिलाकर कहती है, धरी रह जाती है सारी शैतानी आखिर। बड़ी लड़की कहती है, बैठिए आप, मैं अभी आती हूँ उधर से, और अहाते के दरवाजे की तरफ चल देती है। पुरुष 3, भाग कहाँ रही है? बड़ी लड़की, आ रही हूँ बस, और चली जाती है। पुरुष 3 कहता है, कितनी गदराई हुई लड़की थी, गाल इस तरह फूले फूले थे। स्त्री कहती है, सब पिचक जाते हैं गाल वाल। पुरुष 3, पर मैंने तो सुना है कि अपनी मर्जी से ही इसने। स्त्री कहती है, हाँ अपनी मर्जी से ही, अपनी मर्जी का ही तो फल है यह कि। पुरुष 3 कहता है, बात लेकिन काफी बड़प्पन से करती है। स्त्री कहती है, यह उम्र और इतना बड़प्पन। हाँ तो चलें अब फिर। पुरुष 3, जैसा कहो। स्त्री अपने पर्स में रुमाल ढूंढती हुई कहती है, कहाँ गया? और रुमाल मिल जाने से पर्स बंद करती है ये इसमें? तो कब तक लौट आऊंगी मैं? इसलिए पूछ रही हूँ कि उसी तरह कह जाऊं इससे, ताकि। पुरुष 3 कहता है, तुम पर है यह, जैसा भी कह दो। स्त्री कहती है, कह देती हूँ, शायद देर हो जाए मुझे, कोई आने वाला है उसे भी बता देगी। पुरुष 3, कोई और आने वाला है? स्त्री कहती है, जुनेजा, वही आदमी जिसकी वजह से तुम जानते ही हो सब। और अहाते की तरफ देखती हुई कहती है, बिन्नी। जवाब न मिलने पर फिर कहती है, बिन्नी कहाँ चली गई है? और अहाते के पास से जाकर उधर देख लेती है और कुछ उत्तेजित सी होकर लौट आती है। पता नहीं कहाँ चली गई है लड़की भी अब। पुरुष 3 कहता है, इंतजार कर लो। स्त्री कहती है, नहीं, वह आदमी आ गया तो मुश्किल हो जाएगी।
मुझे बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे, आज ही, अभी। पुरुष 3 नया सिगरेट सुलगाता हुआ कहता है, तो ठीक है, एट योर डिस्पोजल। और स्त्री इस तरह कमरे को देखती हुई, जैसे कि कोई चीज वहां छूट ही जा रही हो, कहती है, हाँ, आओ। पुरुष 3 चलते चलते रुककर कहता है, लेकिन घर इस तरह अकेला छोड़ जाओगी? स्त्री कहती है, नहीं, अभी आ जाएगा कोई न कोई। पुरुष 3 छल्ले छोड़ता हुआ कहता है, तुम्हारे ऊपर है, जैसा भी ठीक समझो। स्त्री फिर एक नजर कमरे पर डालकर कहती है, मेरे लिए तो आओ। पुरुष 3 पहले निकल जाता है। स्त्री फिर से पर्स खोलकर उसमें कोई चीज ढूंढती हुई पीछे पीछे। कुछ क्षण मंच खाली रहता है, फिर बाहर से छोटी लड़की के सिसक कर रोने का स्वर सुनाई देता है। वह रोती हुई अंदर आकर सोफे पर औंधी हो जाती है, फिर उठकर कमरे के खालीपन पर नजर डालती है और उसी तरह रोती सिसकती अंदर के कमरे में चली जाती है। मंच फिर 2 एक क्षण खाली रहता है। उसके बाद बड़ी लड़की चाय की ट्रे लिए अहाते के दरवाजे से आती है। बड़ी लड़की कहती है, अरे, चले भी गए ये लोग? और ट्रे डाइनिंग टेबल पर छोड़कर बाहर के दरवाजे तक आती है। एक बार बाहर देख लेती है और कुछ क्षण अंतर्मुख भाव से वहीं रुकी रहती है, फिर अपने सर को झटककर वापस डाइनिंग टेबल की तरफ चल देती है और कहती है, कैसे पथरा जाता है सिर कभी कभी। और रास्ते में ड्रेसिंग टेबल के बिखराव को देखकर रुक जाती है और जल्दी से वहां की चीजों को सहेज देती है। कहती है, जरा ध्यान न दे आदमी, जंगल हो जाता है सब। वहां से हटकर डाइनिंग टेबल के पास आ जाती है और अपने लिए चाय की प्याली बनाने लगती है। छोटी लड़की उसी तरह से सकती अंदर से आती है। छोटी लड़की कहती है, जब नहीं होना होता तो सब लोग होते हैं सिर पर, और जब होना होता है तो कोई भी नहीं दिखता कहीं। बड़ी लड़की चाय बनाना बीच में छोड़कर उसकी तरफ बढ़ाती है और पूछती है, किन्नी, ये फिर क्या हुआ तुझे? बाहर से कब आई तू? छोटी लड़की, कब आई मैं? यहाँ पर कोई भी क्यों नहीं था? तुम भी कहाँ थी थोड़ी देर पहले? बड़ी लड़की, मैं चाय की पत्ती लाने चली गई थी। किसने? अशोक ने मारा है तुझे? छोटी लड़की, वह भी कहाँ था इस वक्त? मेरे कान खींचने के लिए तो पता नहीं कहाँ से चला आएगा, पर जब सुरेखा की मम्मी से बात करने की बात की थी तो। बड़ी लड़की, सुरेखा की मम्मी ने कुछ कहा है तुमसे? छोटी लड़की कहती है, मम्मा कहाँ है? मुझे उन्हें साथ लेकर जाना है वहां। बड़ी लड़की, कहाँ? सुरेखा के घर? छोटी लड़की, सुरेखा की मम्मी बुला रही है उन्हें, कहती है अभी लेकर आ। बड़ी लड़की, पर किस बात के लिए? छोटी लड़की कहती है, अशोक को देख लिया था सबने हम लोगों को डांटते। सुरेखा की मम्मी ने सुरेखा को घर में ले जाकर पीटा तो उसने उसने मेरा नाम लगा दिया। बड़ी लड़की, क्या कहा? छोटी लड़की कहती है कि मैं सिखाती हूँ उसे वे सब बातें। तो सुरेखा की मम्मी ने मुझे बुलाया, इस तरह डांटा है जैसे, पहले बताओ मम्मा कहाँ है? मैं उन्हें अभी साथ लेकर जाऊंगी। तो कहती है, मैं उनकी लड़की को बिगाड़ रही हूँ और भी बुरी बातें हमारे घर को लेकर। बड़ी लड़की कहती है, मम्मा बाहर गई है। छोटी लड़की पूछती है, बाहर कहाँ? बड़ी लड़की, तुझे सब जगह का पता है कि कहाँ कहाँ जाया जा सकता है बाहर? छोटी लड़की और भी फरती हुई कहती है, तो तुम भी मुझी को डांट रही हो? मम्मा नहीं है तो तुम चलो मेरे साथ। बड़ी लड़की, मैं नहीं चल सकती। छोटी लड़की ताव में, क्यों नहीं चल सकती? बड़ी लड़की, नहीं चल सकती कह दिया ना। छोटी लड़की उसे परे धकेलती हुई कहती है, मत चलो, नहीं चल सकती तो। बड़ी लड़की गुस्से से कहती है, किन्नी। छोटी लड़की कहती है, बात मत करो मुझसे। किन्नी। बड़ी लड़की, तुझे बिल्कुल भी तमीज नहीं है क्या? छोटी लड़की कहती है, नहीं है मुझे तमीज। देख, तू मुझसे ही मार खा बैठेगी आज। मार लो ना तुम, इनसे ही मैं मार खा बैठूंगी आज। तो इस वक्त ये रोना बंद करेगी या नहीं? नहीं करूंगी। रोना बंद करेगी या नहीं? तो ठीक है, रोती रह बैठकर। छोटी लड़की रोती रह बैठकर। अहाते के पीछे से दरवाजे की कुंडी खटखटाने की आवाज सुनाई देती है। बड़ी लड़की उधर देखकर कहती है, यह इधर से कौन आया हो सकता है इस वक्त? और जल्दी से अहाते के दरवाजे से चली जाती है। छोटी लड़की विद्रोह के भाव से
कुर्सी पर जम जाती है। बड़ी लड़की पुरुष 4 के साथ वापस आती है और आते हुए कहती है, मैंने सोचा कि कौन हो सकता है पीछे का दरवाजा खटखटाए। आपका पता था आप आने वाले हैं, पर आप तो हमेशा आगे के दरवाजे से ही आते हैं, इसलिए। पुरुष 4, मैं उसी दरवाजे से आता, लेकिन छोटी लड़की को देखकर कहता है, इसे क्या हुआ है, इस तरह क्यों बैठी है यहाँ। बड़ी लड़की छोटी लड़की से कहती है, जुनेजा अंकल आए हैं, इधर आकर बात तो कर इनसे। छोटी लड़की मुंह फेरकर कुर्सी की पीठ पर बैठकर बांह फैला लेती है। पुरुष 4 छोटी लड़की के पास आता हुआ कहता है, अरे यह तो रो रही है, और उसके सिर पर हाथ फिराता हुआ कहता है, क्यों, क्या हुआ मुनिया को, किसने नाराज कर दिया। और पुचकारता हुआ कहता है, उठो बेटे, इस तरह अच्छा नहीं लगता, अब आप बड़े हो गए हैं इसलिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही। शेष नाटक की चर्चा हम अगले भाग में करेंगे। तब तक के लिए यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें। पीडीएफ तथा अन्य सहायता के लिए हमसे टेलीग्राम पर जुड़ें और देखते रहें बातें साहित्य की। धन्यवाद।